आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी रेलेवेंट है। रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक है बोरियत पे। अब बोरियत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो लगती ही है, चाहे हम जितना भी अपने रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाए और वी कीप आवरसेल्व्स प्रीऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। हर इंसान को कभी ना कभी बोरियत लगती है एंड बोरियत लगना इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी फन एक्टिविटी। जब हमें बोरियत लगती है तो हम बैठे बैठे इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ 5 से 6 ऐसे आइडियाज़ जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं पासिंग थ्रू योर बोर्डम, एंड आप ये एक्टिविटीज़ करके अपनी बोरियत को तुरंत छू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो आइडियाज़ क्या क्या हैं। लेट्स गेट गोइंग। मेरे लिस्ट में जो सबसे पहले जो टिप है कि जब हमें बोरियत लगे, व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन ट्राई ऑन अ न्यू DIY मेकअप ट्यूटोरियल। हम लेडीज़ कहीं पे भी जाते हैं, इवन घर पे अगर गेस्ट भी आता है तो हम सज धज के तैयार हो जाते हैं। तो कभी कभी हम बहुतों को देखते हैं बहुत सुंदर से सजते हैं, दे कैरी देमसेल्व्स सो वेल, जो कि हमें देख के अच्छा लगता है कि विश वी कुड ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ अ मेकअप। सो द बेस्ट पार्ट इज why don't you try out your DIY makeup tutorial? अपने सारे कॉस्मेटिक्स को अपने सामने रख लीजिए, sit in front of a mirror and apply your makeup technique. हर इंसान का अपना अपना टेक्निक होता है, so try out your makeup technique and get a mastery over how to do your makeup tutorials for your own self, where you don't have to spend money या आपको स्टाइलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेकअप आप खुद ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटल मोड में जाते हैं तो वो एक ट्रिगर होता है, तो उसमें एक उत्सुकता, एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो ट्राई आउट योर ओन DIY मेकअप ट्यूटोरियल। एंड इसी के लिंक में मैं बोल देती हूँ, मैंने एक मेकअप पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यू कुड सी माई सिंपल मेकअप विच आई हैड डन, सो ट्राई आउट दैट इज। सेकंड टिप जो है दैट इज प्रिपेयर योर बकेट लिस्ट। हमें हर इंसान को अपना एक बकेट लिस्ट बना के रखना चाहिए। बकेट लिस्ट इज नथिंग बट इट इज़ बेसिकली अ विश लिस्ट कि आप अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या क्या आपके रिज्यूम आप सेट करना चाहते हैं। तो आप भी अपना बैठ के बकेट लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या लाइफ में करना है। आप घूमने जाना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लाइफ में खुद की प्रमोट करना चाहते हैं। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ बकेट लिस्ट जिसे कहते हैं हर इंसान का, तो आप वो बैठ बैठ के बना सकते हैं। थर्ड टिप जो मेरे पास है दैट इज़ क्लियर योर गैजेट्स। ये हमारी जो फ़ोन्स होती है इसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम DIY करना भूल जाते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस हो, मोटिवेशनल मैसेजेस हो, वीडियोस हो, अनवांटेड चीज़ें हो। कई बार हम बहुत चीज़ों के आर्टिकल्स रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स रख लेते हैं एंड हमारा स्पेस बढ़ता रहता है। आई एम श्योर दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आप सब भी फेस करते होंगे। तो जिस दिन आप बोर हो रहे हैं तो ये काम चुन लीजिए, क्लीनिंग योर गैजेट्स। ट्रस्ट मी गाइज, आई सिंसियरली डू दिस, क्योंकि रोज़मर्रे की ज़िंदगी में मेरा तो ये होता नहीं है। मैसेजेस देख के साइड में कर देती हूँ या किसी को रेसिप्रोकेट कर देती हूँ या वीडियोस रख के चलो बाद में भी देखती हूँ। ऐसे भी बहुत मैसेजेस होते हैं कि मैसेजेस जो हम देखते हैं या वीडियोस जो देखते हैं अच्छी लगती है, स्टोर कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे एंड वो बात कभी का नहीं आता है एंड अननेसेसरली योर स्पेस कीप्स इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। चूज आउट दिस टास्क एज वेल कि जहाँ पे आप अपने गैजेट्स को बिल्कुल क्लीन करके आपकी मेमोरी, आपकी स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं विच इज़ इन माई नेक्स्ट टिप दैट इज़ यू कैन डू सम हर्ब गार्डनिंग। कुछ हर्ब गार्डनिंग आप कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ ना कुछ कंटेनर्स तो पड़े ही रहते हैं, खाली कंटेनर्स। यू कुड हैव सम टॉब्स। अगर आपके घर में टॉब्स या पॉट्स है तब तो नथिंग लाइक दैट, बट इफ़ यू हैव सम नाइस स्मॉल कंटेनर्स, थोड़ा सा मिट्टी डाल के आप उसमें थोड़ा हर्ब ग्रोथ प्लांट कर सकते हैं। आप थोड़ा उसमें यू कैन ग्रो सम हर्ब्स लाइक घर में जीरा हमारा होता ही है, यू कुड स्प्रेड सम जीरा and you can grow some jeera in your pots. You could grow some dhania in your pots. You could do some tomato gardening in your pots. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है या बहुत पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो यू विल बी कनेक्टिंग विद नेचर, एंड व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग विद नेचर यू विल बी फीलिंग सो रिफ्रेश्ड। और जब वो छोटे छोटे प्लांट्स आपके उगेंगे, आपका धनिया, आपका सौंफ, आपका जीरा या आपका टमेटो, जब ये सब आपके उगेंगे you will feel so happy about it कि you are growing something. So this is also one of the activities जो आप कर सकते हैं. Thing that you can do when you are getting bored, you could go out for shopping. और अगर आप पैसे खर्चने के मूड में नहीं हैं तो you could do some window shopping.
देखिए, विंडो शॉपिंग से कभी कभी ना बहुत फ़ायदे होते हैं. आई हैव ऑल्सो डन विंडो शॉपिंग एंड आई स्टिल डू विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप काफ़ी नई नई चीज़ें देख सकते हैं. आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं. अगेन यू कैन मेक योर बकेट लिस्ट कि अच्छा ये लेटेस्ट ट्रेंड में है, ये फैशन है, क्लोथिंग्स ये स्टाइलिंग लेटेस्ट है, ये मेकअप लेटेस्ट है, दिस हेयर डू इज़ द लेटेस्ट. यू कैन जस्ट गैदर दिस, कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन एंड अगेन यू कैन स्टैक इट अप इन योर बकेट लिस्ट, योर शॉर्ट बकेट लिस्ट. तो इससे क्या होता है, नंबर 1 फ़ायदा, एक तो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमारा मूड एनीवेज बहुत एलिवेटेड हो जाता है. सेकेंडली, जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, आपको लेने की इच्छा होती है, या अगर आपकी कोई पहले से चीज़ मन में है आपको लेने की, सो यू गो एंड बाय दैट स्मॉल थिंग. आई डोंट सजेस्ट कि यू हैव टू स्पेंड मनी. सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि अगर आप शॉपिंग स्प्री में नहीं है, यू कुड जस्ट डू सम विंडो शॉपिंग. आई लर्न इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मैं ना एक दिन शॉपिंग करी जा रही थी, उसके साथ ही थी मैं गॉन टू वन ऑफ द मॉल्स. तो वो ना सब मेरे साथ चीज़ें देखी जा रही थी. वो फैब्रिक ऐसे ऐसे छू रही थी, वो कटलरीज देख रही थी, क्रॉकरीज देख रही थी, या स्टाइलिंग क्लोथिंग देख रही थी. तो फिर मैंने उसको बोला, यार तुम तो बहुत टेम्पटेशन रेजिस्ट कर लेती हो, यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग. व्हाट शी टोल्ड मी कि नीलम, आज मेरा विंडो शॉपिंग डे है, मैं ना ये सब चीज़ें देख रही हूँ और मैं मेरा लिस्ट बना रही हूँ. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल shop these certain things. Today I am not in a mood for preparing, neither am I financially today well prepared to shop these items. तो मैंने सोचा वाह, विंडो शॉपिंग की भी काफ़ी फ़ायदे होती है. एंड देन शी एक्चुअली शोड मी सम एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें जो उसने पहले ही देख के रखी थी, एंड शी टोल्ड मी कि उसने बाद में क्या क्या खरीदा. तो मैंने ये भी सोचा कि ये तो एक अच्छा प्लान शॉपिंग होता है, बिकॉज फीमेल्स लाइक मी समटाइम्स आर वेरी विम्सिकल. बस देखती हूँ, पसंद करती हूँ, ले लेती हूँ. समटाइम्स आई डोंट इवन डू ट्रायल. समटाइम्स क्यों, लेट मी गिव यू अ सीक्रेट, मैंने आज तक ट्रायल रूम में जाके मैंने कोई ड्रेसेस ट्रायल नहीं की है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है. और कभी बार मैं चीट भी हुई हूँ, इन द सेंस चीट दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि मैं साइजेस बिना देखे मैं उठा लेती थी. बट आई लर्न दैट अबाउट साइजेस. ठीक है, वो तो मैं सीख गई हूँ. बट कमिंग टू द पॉइंट, ये काम की चीज़ है. दूसरी बात, अगर आपने शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी कर ली, विंडो शॉपिंग कर ली, उसके बाद आप मॉल में जाके कुछ अच्छे अच्छे खाना खा लीजिए, नॉट वेरी कॉस्टली, थोड़ा इडली डोसा, ब्ला 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 ब्ला, समथिंग ऑफ योर चॉइस, एंड लोगों को ऑब्जर्व कीजिए. अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इज, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए. आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उनका बिहेवियर ट्रेट्स के बारे में सीखने को मिलेगा, आप उनकी बात करने का तरीका आप सीख पाएंगे, या कोई चीज़ देख के फ़नी भी लगती है तो उससे भी मूड बहुत अच्छी हो जाती है. लोगों की स्टाइलिंग सेंस देखिए, लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, क्या मेकअप उन्होंने करके रखा है, तो लोगों को ऑब्जर्व करके भी ना बहुत अच्छी टाइम निकल जाती है. आई एक्चुअली डू दैट. आई लिटरली ऑब्जर्व पीपल अ लॉट, एंड जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई ट्राई टू सी ऑल द गुड थिंग्स. कभी कभी हंसी भी आ जाती है कुछ फनी पार्ट देख के, शायद मेरा भी कुछ देख के लोगों को हंसी आती होगी, फनी लगता होगा. दैट्स ओके, दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. बाहर निकल के आपकी मूड ये सब चीज़ करने से ऑटोमेटिकली यू विल गेट आउट ऑफ योर बॉर्डर. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट इज बिंज वॉच कीजिए शोज. आजकल तो हर किसी के पास नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या ZEE5 वगैरह 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 OTT के कुछ न कुछ ऐप्स होते ही हैं. तो मेरे को ऐसा हो रहा था बीच में, मेरे फ्रेंड्स यूज्ड टू से, नीलम तुमने ये वॉच किया, ये सीरीज़ वॉच किया, तुमने वो वेब सीरीज़ वॉच किया, तुमने ये मूवी देखी. मुझे लग रहा था आई वॉज वेरी मच लेफ्ट बिहाइंड. लेट मी टेल यू, मेरा एजेंडा में एक मूवी तो मैं रोज़ रात को देखती हूँ बैठे हुए. आई वॉच, दिस इज़ वेरी मच इन माई एजेंडा, अनलेस इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल या मैं कहीं और ऑक्यूपाइड हो गई, दैट बिसाइड्स द पॉइंट. अदरवाइज रात को आई ऑलवेज सिट एंड वॉच सम मूवी. फॉर दैट मैटर मैं वेब सीरीज़ भी वॉच करती हूँ. बट कभी कभी क्या होता है, वेब सीरीज़ ना कंटिन्यूएशन में होता है, 2 देख लिए, 3 एपिसोड देख लिए, एंड अगेन द नेक्स्ट राउंड यू वेट फॉर दैट. तब तक कुछ अच्छी मूवी आ गई एंड आई जंप इनटू दैट मूवी, तो वो रह जाती है. तो बीच में क्या हो रहा था, मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे बोल रहे थे मुझे, तूने ये वॉच किया, वो वॉच किया. सो आई वॉज फीलिंग माई गॉड, मैं कितनी लेफ्ट आउट फील कर रही थी. फोमो हो रहा था मुझे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. आई वॉज मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड सिंस मुझे वेब सीरीज या मूवीज या ये सब देखना पसंद है, सो बिंज वॉच, दैट्स व्हाट आई गॉट इनटू. तो एक दिन जब मैं प्लान करती हूँ या मुझे लगता है यार आज तो इतना बोर डे है, मुझे आज कुछ करना ही नहीं है, आई बिंज वॉच. तो आप बिंज वॉच कीजिए, कुछ अपनी मूवीज़ देख लीजिए. फ्रेंड्स को बुला के भी बिंज वॉच कर सकते हैं. मेक सम नाइस एक्ट के पॉपकॉर्न्स, विच आई ऑल्सो यूजुअली डू. क्योंकि इसके और एक फ़ायदे भी हैं कि बिंज वॉच जब हम करते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं.
तो उससे भी हमारा मूड काफ़ी एलिवेट होता है। कभी कभार शौक से आप बाहर से भी थोड़ा ऑर्डर करके यू कैन बिंज ऑन योर क्रेजी फूड, बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस। फिर ये ना बोला जाए कि नीलम ने रेकमेंड किया है टू हैव ऑल अनहेल्दी फूड। नो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। लेकिन कभी कभार once in 3 months you are free to do that. Otherwise आप बैठने से पहले सैलेड बना लीजिए, you make some nice popcorns and बैठ के मूवी बिंज वॉच कीजिए, वेब सीरीज बिंज वॉच कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। उससे आप सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, आपका बोर्डम तो दूर हो ही जाता है, प्लस अगेन योर मूड गेट्स एलिवेटेड। एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, you can rearrange your cupboard. Rearrange your cupboard in the sense, देखिए हम कपड़े खरीदते हैं, अलमारी में रखते रहते हैं, पहने ना पहने, पुराने हो गए, कुछ ना कुछ हमारे कपड़े जमते ही रहते हैं एंड फाइनली वी एंड अप कंप्लेनिंग टू आवरसेल्व्स दैट स्पेस तो है ही नहीं, कपड़े रखे कहाँ, इतनी जगह ही नहीं है मेरे पास, जगह ही नहीं है मेरे पास। तो कबर्ड रीअरेंज कीजिए। उससे क्या होता है पता है, आप कुछ कपड़े अपने चेक कीजिए, जो कपड़े आपको लगता है ना आपने पिछले 8 महीने में पहने ही नहीं हैं, दैट मीन्स बॉस यू आर नेवर गोइंग टू वेयर ऑन दोज क्लोथ्स। सो रीसेट योर कबर्ड। वो कपड़े जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं किसी को दे दीजिए, कोई नीडी है तो उनको दे दीजिए एंड गियर अप फॉर योर नेक्स्ट शॉपिंग लिस्ट। जो आप स्ट्रीट शॉपिंग करके आए हैं, विंडो शॉपिंग करके आए हैं, वहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े देख लिए। सो ट्राई टू मेक स्पेस फॉर दोज न्यू क्लोथ्स दैट यू विल ट्राई टू फिट इन। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, जब आप ये सब एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर लेते हैं अपने बोर्डरूम में, ये सब एक्टिविटी हमारी काफ़ी टू डू लिस्ट की बीच है। यू कैन ऑलवेज लिंक इट टू द टू डू लिस्ट। सो एट द एंड इसके बेनिफिट्स कितने हैं, आपका बोर्डम निकल गया। नंबर 2, यू कैन सी दैट होल लॉट ऑफ जॉब्स जो आपके पेंडिंग थी आपने वो कंप्लीट भी कर डाली। फाइनली जब आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे, आपने देखा कि आप मेकअप करना सीख गए हैं, आपने पुराने कपड़े भी हटा लिए, आपने नए शॉपिंग लिस्ट भी बना ली, आपने अपने गैजेट्स भी क्लीन कर लिए, तो सारी प्रोडक्टिव चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। So when you have done so many productive things, it is just a sense of achievement or an accomplishment that you get in life. So isn't this a wonderful feeling? Definitely it is. So आप try कीजिए, of all these things आपने कौन सा आजमाया और मुझे बताइए। I would like to see it in my comment section. This is a wrap up and I hope you like this video and this might help you someday or the other. जब आप बोर फील करेंगे, tune on to Neelam's Good Times and refer to this video. You will get a whole lot of fun. See you soon with my new content. Until then, आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Adios.